कहा ठीक है मैया सम्मान योजना निकाला, आपने ये पैसा लाया कहाँ से? झारखंड का क्या बेचा? मैं तो बार बार पूछता हूँ। झारखंड राज्य पर 1 लाख करोड़ रुपया का कर्जा है, कहाँ से पैसा दे रहे हैं आप? हेमंत सोरेन को ये सोचना चाहिए कि 60 साल से जो ऊपर का बुजुर्ग है उनको महीने पर पैसा नहीं दिया जाता है। आप क्या साबित करना चाहते हैं 18 साल से 50 साल महिलाओं को दे करके? ये किया। आप जो विकास कर रहे हैं ये पैसा आ कहाँ से रहा है ये बताने का काम करें। आज अगर यदि ये लोग विकास के नाम करते हैं और बोलबाला करते हैं, ढोल पीटते हैं, तो विकास के नाम पर डुमरी में आप देखिए कि क्या व्यवस्था है, क्या लोगों को सुविधाएं मिला है आज तक। शिक्षा के नाम पर देखिए, किसानों को देखिए, बेरोजगारों को देखिए। जयराम महतो का जो भी हाल है, हम किसी के निजी जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में दखल अंदाजी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन मैं जनता से ये अपील और ये कहना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ जनता को कि जयराम महतो जो बोल रहे हैं आज के डेट में हम बेरोजगारी दूर कर देंगे, कैसे कर दीजिएगा जयराम महतो? जोहार साथियों, जोहार झारखंड। इस वक्त हम डुमरी विधानसभा क्षेत्र डुमरी अनुमंडल में यहाँ नामांकन का रोज़ अपना पार्टी अपने अपने नामांकन करा रहे हैं। आज एक पार्टी है स्वाभिमान पार्टी, वो अपना नामांकन करके बाहर निकले हैं। चलिए हम जानने का प्रयास करेंगे किन किन मुद्दे से चुनाव लड़ने आ रहा है डुमरी विधानसभा में। चलिए हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले दादा जोहार। जोहार। नाम क्या हुआ? हरिप्रसाद महतो। तो क्या लग रहा है इस बार डुमरी में क्या लग रहा है? डुमरी में बदलाव होगा। क्या आप किन मुद्दे से आप चुनाव लड़ने के लिए डुमरी विधानसभा में आए हैं? जी, मेरा मुद्दा और मेरा पार्टी का उद्देश्य जो है वो जल, जंगल, ज़मीन और जानवर, यहाँ के नस्लों की रक्षा करना, प्राकृतिक केंद्रित विकास, खेती करना और स्वच्छ भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति देना और नशा मुक्त व्यक्ति से नशा मुक्त समाज का निर्माण करना। यही सब मेरे मुद्दे हैं। तो क्या लग रहा है यहाँ पर एक जयराम महतो भी अपना पार्टी लेके दमखम में बोल रहा है कि हम चुनाव लड़ेंगे और 20 साल से जेएमएम के लगातार यहाँ जीतना, क्या वो लोग को आप पीछे कर पाएंगे? जी देखिए, दमखम विचारों का होता है, समाज के सोच का होता है। यहाँ के जनता को आज झारखंड, यहाँ की और पूरे झारखंड की जनता को आज तक लोगों ने ठगा है और आज तक ठगने का काम कर रहे हैं ये लोग। वरना 24 सालों में झारखंड आज हमारा 50 साल जो 60 साल पीछे चल गया वो नहीं जाता। और झारखंड के अगर यदि विकास की बात करें तो किसी भी पार्टियों ने झारखंड का विकास के नाम पर सिर्फ लूटने का काम किया है, लोगों को आश्वासन देने का काम किया है। वरना झारखंड हमारा आज 40% प्राकृतिक खनिज संपदा देने वाला झारखंड, सोना का झारखंड जो कहलाता है, वो आज ऐसे नहीं रहता। आज गरीबी का हाल देखिए झारखंड में, बेरोजगारी का हाल देखिए, पलायन का देखिए, किसानों की हालत देखिए। जो झारखंड किसान खेती पर निर्भर करते हैं, उस किसानों के लिए क्या मिलता है और इन लोगों ने क्या दिया है झारखंड को, आप देखें, गौर करें। हम तो देख ही रहे हैं। इन्हीं सब मेरे मुद्दे हैं। आप स्वाभिमान पार्टी से लड़ रहे हैं डुमरी विधानसभा में। बहुत लोग ऐसे जनता है स्वाभिमान पार्टी का चुनाव चिन्ह भी नहीं जानते हैं। आपका चुनाव चिन्ह क्या है? जी, मेरा चुनाव चिन्ह अभी तो ऐसे कोई पार्टी की तरफ से नहीं है। सिंबल मिलने के बाद हम बताएंगे कि मेरा चुनाव चिन्ह क्या है। तो क्या लग रहा है इसमें जेएमएम जो मैया सामान निकाले हैं, बिजली बिल माफ़ किए हैं, क्या उससे जो लगातार विधायक रह चुके हैं उससे क्या आप जीत हासिल कर पाएंगे? जी, मैंने वही कहा कि आज तक जो यहाँ डुमरी में 20 सालों से राज कर रहे हैं योजनाओं के नाम पर डुमरी में सिर्फ ठेकेदारी हो रहा है। योजनाएं जितनी भी धरातल पर उतारी जा रही हैं, जनता को ये मालूम है कि ये पैसा आ कहाँ से रहा है, ये बताने का काम करें। हाँ, ये यहाँ के जनप्रतिनिधि, मंत्री, विधायक, सांसद कोई भी हो, ये नहीं बताने का काम करें कि हमने ये किया। आप जो विकास कर रहे हैं ये पैसा आ कहाँ से रहा है, ये बताने का काम करें। आज अगर यदि ये लोग विकास के नाम करते हैं और बोलबाला करते हैं, ढोल पीटते हैं, तो विकास के नाम पर डुमरी में आप देखिए कि क्या व्यवस्था है, क्या लोगों को सुविधाएं मिला है आज तक। शिक्षा के नाम पर देखिए, किसानों को देखिए, बेरोजगारों को देखिए और स्वास्थ्य के हाल पर देखिए क्या सुविधा मिलता है। आज अगर यदि आपका डुमरी में किसी ऐसा बीमारी से लोग ग्रसित हो जाते हैं तो आपको कहाँ जाना पड़ता है? आप सोचिए, विचार करिए। मैं जनता से सिर्फ यही सोचने के लिए और बोलने के लिए आया हूँ और जनता विचार करके अपना मत दे, ये तो खुशी का मत है जी। तो क्या लग रहा है, कल 24 अक्टूबर था, जयराम महतो ने जो
कल नामांकन किया, पूरा डुमरी पैक था, तो क्या लग रहा है उससे आप क्या अनुभव लगा सकते हैं? देखिए, जयराम महतो का जो भी हाल है, हम किसी के निजी जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में दखल अंदाजी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन मैं जनता से ये अपील और ये कहना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ जनता को कि जयराम महतो जो बोल रहे हैं आज के डेट में हम बेरोजगारी दूर कर देंगे, कैसे कर दीजिएगा? जयराम महतो को ये पता है कि अगले आने वाले 5 सालों में 3 करोड़ देश से नौकरी जाने वाला, कहाँ से दीजिएगा आप? पता है उनको, पहले ये पता करने बोलिए, लोगों को बरगलाने वाला काम नहीं करिए। और ये बात जयराम महतो भी जानता है और जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं वो लोग भी जानते हैं, लेकिन जो लोग नहीं जानते उनके पीछे दौड़ रहे हैं पागलों की तरह। जयराम महतो जीतेगा, हमको रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगा, कुछ नहीं मिलने वाला है। जीत के दिखाए यार, आप कैसे करिएगा? हमको बताइएगा तब ना। जो आप समझदार हैं उनसे पूछिए, और समझदार लोग नहीं जाएंगे उनके पास। हम आपसे एक और सवाल करना चाहते हैं, जो डुमरी विधानसभा में पलायन बहुत होता है, जे यहाँ का कोई मैंने डुमरी विधानसभा में कोई रोजगार नहीं है, पलायन करता है, जैसे कि मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, और वहाँ जाने के बाद किसी को मृत्यु हो जाता है, घर परिवार, वो अगर रोजगार अगर झारखंड में मिल जाता तो कोई युवा मुंबई दिल्ली नहीं करता। इसके लिए क्या आप बोलना चाहते हैं? जी, मैं यही कहना चाहता हूँ कि डुमरी विधानसभा ना कोई प्लांट है, ना कोई ऐसा फैक्ट्री है, ना कोई ऐसा उद्योग यहाँ पर है। सिर्फ यहाँ के किसान और यहाँ के किसान जो हैं खेती पर आधारित हैं, अपने जो खेती से उत्पाद करते हैं उससे वो निर्भर हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ का प्लान जो है अगर रुक जाएगा, मैं यहाँ का प्लान पारसनाथ से लेकर ये पूरा डुमरी विधानसभा में यहाँ का प्लान मैं सिर्फ खेती से ही रोक दूंगा, और घर का आत्म स्वरोजगार जो होगा, आत्मनिर्भर लोग यहाँ के, उसके लिए काम करना पड़ेगा और उसके लिए आपको प्लान बना के करना पड़ेगा। तो यहाँ का रोज़गार भी रुक सकता है, यहाँ के बेरोज़गार युवकों को काम भी मिल सकता है, और यहाँ के किसानों को भी लाभ मिल सकता है, जिसके लिए इन लोगों ने कोई ऐसा काम नहीं किया है। आपसे हम लास्ट सवाल लेना चाहेंगे, जो उत्पाद पुलिस में करीब 15 या 16 युवक का दौड़ने से मौत हुआ नौकरी के चलते, इसके लिए क्या बोलना चाहते हैं? इसके लिए तो हम सिर्फ यही बोलना चाहेंगे, जैसा हमारे आदरणीय हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री जी ने बोला कि यहाँ के युवाओं का जो उत्पाद सिपाही भर्ती में मौतें हो रही है वो वैक्सीन लगवाने से हो रही है। आप लोगों ने भी सुना होगा। तो वैक्सीन जिस समय लग रहा था उस समय आप कहाँ थे? लगवाने वाले भी तो आप भी थे उस वक्त। क्यों नहीं आप, यदि आपको झारखंड की जनता का ख्याल रहता, यहाँ के समाज का ख्याल रहता, तो आप वैक्सीन लगवाने से पहले सोचे होते कि ये वैक्सीन मेरे लिए कितना कारगर है, मेरी जनता के लिए कितना कारगर है, तब जा कर के आप लगवाते। आप अभी ढोल पीटते हैं कि वैक्सीन लेने की वजह से मेरे युवा मर रहे हैं, इसके वजह से किसको चुतिया बना रहे हैं, किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये तो सरासर आप नज़र से देखिए, सोचिए कि ये तो सरासर बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं। चुनाव का समय आया तो अनर्गल बातें बयान दे रहे हैं, बातें बना रहे हैं, ये सब क्या है? जनता इस पर विचार करे। मैं क्या कहूँ, सोचे कि इन लोगों का मेंटलिटी क्या है आपके प्रति, समाज के प्रति, ये विचार करे जनता और फिर अपना मतदान करे। झारखंड सरकार मैया सम्मान योजना निकाला, इसके लिए क्या बोलना चाहते हैं? 1,000 महिला का सम्मान दे रहे हैं, बोल रहे हैं हेमंत सोरेन। मैंने वही कहा, ठीक है, मैया सम्मान योजना निकाला, आपने ये पैसा लाया कहाँ से? झारखंड का क्या बेचा? मैं तो बार बार पूछता हूँ। झारखंड राज्य पर 1 लाख करोड़ रुपया का कर्जा है, कहाँ से पैसा दे रहे हैं आप? हेमंत सोरेन को ये सोचना चाहिए कि 60 साल से जो ऊपर का बुजुर्ग है उनको महीने पर पैसा नहीं दिया जाता है। आप क्या साबित करना चाहते हैं 18 साल से 50 साल महिलाओं को दे करके? समाज को बेवकूफ़ समझे हैं, जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। क्या साबित करना चाहते? पैसा लाए कहाँ से आप बताइए? क्या झारखंड का बेचा? पहाड़ बेचा, जंगल ज़मीन क्या बेचा आपने? आप लोग को भी पता होगा, कर्जा लेने के लिए कुछ न कुछ रखना पड़ता है गिरवी के तौर पर, गारंटी के तौर पर। आपने क्या गारंटी पर रखा है झारखंड का? बताइए। झारखंड की जनता को रखा या झारखंड के पहाड़ को बेचा, ज़मीन को बेचा, क्या बेचा? ये सवाल होना चाहिए जनता का। ये 1,000 पा करके खुश नहीं हो जाए। झारखंड में इतना कुछ संपत्ति है, इतना पैसा होगा, यहाँ की जनता सा कट मर करके अपना जीवन काट करके लोग टैक्स देते हैं। आप क्या देते हो? फ्री का जनता पैसा खाते हो, होटलों में उड़ते हो, ऐसी गाड़ियों में घूमते हो, आप क्या देते हो? और उन लोगों के लिए 1,000 रुपया आज दे रहे हो। अपना पेमेंट बंद करो यदि आप समाज सेवक हैं, जनसेवक हैं असल में, तो मैं जानूं कि आप मैया सम्मान कर दे। ये बाबू सम्मान कहाँ जाएगा? ये बूढ़ा बुजुर्ग कहाँ जाएगा? ये हमारे जो बेरोजगार हैं उन लोगों को क्यों नहीं दिए? आप बोले थे, आप अगला चुनाव में बोले थे हम 5,000 महीना देंगे बेरोजगारी भत्ता, क्या दिए?
बताइए, आज चुनाव आया तो महिलाओं को लुभा रहे हैं जो कुछ नहीं जानते हैं, ये बेवकूफ़ बनाने वाली बात करते हैं। आपसे हम लास्ट सवाल लेना चाहेंगे, अगर आप डुमरी विधानसभा से जीत जाते हैं और विधानसभा पहुंच जाइएगा तो सबसे पहले जनता के लिए क्या काम कीजिएगा? डुमरी विधानसभा की जनता अगर यदि हमको मौका देती है तो डुमरी विधानसभा में सबसे पहला मैं काम करूंगा किसानों के लिए, क्योंकि कृषि ही सबसे बड़ा उद्योग है। कृषि के से ज़्यादा लाभकारी कोई उद्योग नहीं है। इसको यहाँ की जनता समझे और मैं सारी झारखंड की जनता, पूरे भारत की जनता से ये अपील करता हूँ कि अपने महत्व को लोग यहाँ को दें और समझें कि कृषि क्या है। उसके विषय में पहला काम करूँगा। और मैं जीत जाता हूँ तो मैं डुमरी से मैं कहता हूँ कि डुमरी का आधा 50% प्लांट यहीं रोक दूंगा और यहीं रोज़गार देने का काम करूँगा डुमरी विधानसभा के अंदर, चाहे वो किसान हो, चाहे वो नौजवान हो, साथी हो। ठीक है, इतना टाइम देने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। आप देख रहे थे स्वाभिमान पार्टी से एक युवा खड़ा हुआ है डुमरी विधानसभा से। इसका विचार आप लोग सुनिए और कमेंट कीजिए। वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय जवाहर, जय झारखंड।